स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड टेल मी अबाउट योर स्टडी। ऑल इज ओके, वेरी गुड। तो जो आपको मैंने पढ़ाया था क्या एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है और 1.2 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, हमें पता है, राइट। मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। तो जो आपके मतलब का है उसको पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है जो मतलब का नहीं है डोंट वरी, ठीक है। टेंशन क्यों लेते हो। तो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट क्या की है, कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, रियल नंबर्स, राइट। और उसमें क्या है कि आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम्स नहीं है, ओके। लेकिन कंपटीशन में के पर्पस से मैंने उसको पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए उसमें कोई ज्यादा जो है चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। आपकी जो मेन है फंडामेंटल जो थ्योरम है, ठीक है, उसको पढ़ना है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपकी चल रही है, राइट। तो अब जो है कहां तक क्वेश्चंस हो गए थे, जितने क्वेश्चंस हो गए थे एलसीएम के हुए थे, कुछ एचसीएफ के हुए थे, एलसीएम एचसीएफ हुए थे, ठीक है। और वेरिफिकेशन वाले हो गए थे एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, राइट। तो अब आगे उसके आगे का करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्या लिखा है, गिवन दैट, क्या गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इसका इन्होंने एचसीएफ दिया है, कितना बच्चों दिया है, व्हाट इज गिवन 9। और फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। ये तो बहुत ही नथिंग इन दिस, ऑलरेडी वी हैव वन फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए और बी गिवन नंबर्स हैं, ओके। लिख लो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों, होशियार है ना आप लोग, सब कुछ जानते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। एलसीएम बेटा फाइंड करना है, राइट। एचसीएफ कितना गिवन है, व्हाट इज गिवन 9, ए कितना है 306, बी 657। अब देख रहे फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन एलसीएम को साथ कौन दे रहा है, देखो साथ को क्या दे रहा है, 9 है। इसके लात मारो, इसके आ जाएगा पैरों पे, राइट। इसके लात पड़ेगी तो कहां आएगा, पैरों पे। ऐसे मस्ती के साथ पढ़िए, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9, राइट। 9 से कट कर लो, 9 बन जा 9, 9 से बन जा 63। अब यहाँ कितना बचेगा 2, इधर 7 है 27, 9 3 जा। तो आप 306 मल्टीप्लाई बाई 73 इधर बच्चों कर लो, 306 का 73 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21,
8 3 9 4 13 1 कैरी। तो कितना आ गया 2 2 3 3 8। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी बोलो। दिस इज आंसर। नोट करो जल्दी से। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेक वेदर सिक्स टू पावर n can and with the digit 0 for any natural number। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों या नहीं? पहले तुझे बताओ। कह रहा है कि 6 टू पावर n किसी कंडीशन में क्या 0 हो सकता है? अगर हम n की कोई वैल्यू रखें, n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखें, तो कह रहे हैं कि क्या लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, इसका एंड 0 से हो सकता है। तो इसके लिए हम आपको पहले कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उससे एक कंक्लूजन निकल के आएगा। ध्यान दो बेटा, जैसे जिसके लास्ट में 0 होता है उसकी बात करना है। जैसे मान लो 10 लिखा तो क्या आएगा? 2 5 जा 10। 20 अगर लिखा तो क्या आ जाएगा? बोलो 2 2 जा 4 4 5 जा 20। मान लो कहीं 100 लिखा है तो 100 के फैक्टर्स जब करेंगे तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100। और बताओ जैसे 150 ले ले। चलो 150 ले लो। 150 के फैक्टर करो। 2 7 जा 2 5 जा। अब 3 से कैंसिल होगा। 3 2 जा 6 3 5 जा 15। 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा। तो देखो रहे कितना आ रहा है बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। तो ऐसे ही कोई भी आप एग्जांपल लें जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, एटलीस्ट लास्ट डिजिट 0 हो। चलिए ऐसे हम ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं? 450 ले लें। 490 ले लेता हूं। 490 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10। 2 से अब कैंसिल नहीं होगा, किससे होगा? 5 से। 5 4 जा ओके, और 5 9 जा। अब किससे होगा? 7 से। तो देखो बेटा कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, लास्ट डिजिट 0 की गारंटी देखो क्या है। लास्ट डिजिट 0 तभी आ रही है कि जब देख रहे हैं कि सभी में मिनिमम 2 और 5 का प्रोडक्ट हो। किसका प्रोडक्ट हो बच्चों? प्राइम फैक्टर्स क्या हो? मिनिमम टुगेदर प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5। देखो किसी में देख लो, ये देखो 2 और 5 मिनिमम होना चाहिए। ये देखो 2 और 5 मैक्सिमम से नहीं, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए। इधर देखो 2 5, राइट। इधर भी देख लिया 2 और 5। तो एक बात दिमाग में आ गई, क्या आ गई? कि अगर किसी भी जो भी नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स मिनिमम
एक फैक्टर 2 हो और एक फैक्टर 5 हो, एटलीस्ट टुगेदर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 अगर आ रहा है तो लास्ट डिजिट 0 है। इस बात की गारंटी किसने दी? 2 एंड 5 ने दी, राइट? किसने दी? 2 एंड 5 ने, राइट? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हालांकि देखिए इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन नहीं है, हम आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, मैंने क्यों इसको लिया समझ गए ना? तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, राइट? इसका चाहो तो फोटो क्लिक कर लो, जरूरत पड़ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने केवल इसको समझाया। तो अब देखते हैं हम लोग, अब है 6 टू पावर n। देखो बेटा 6 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या बने? 2 3 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर n। अब देख रहे बेटा यहां पर 2 तो आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 5 आ रहा नहीं, आ रहा। मिनिमम कितना कॉमन होना चाहिए था? मिनिमम कौन सा पेयर होना चाहिए था? 2 एंड 5 का। तो क्या हम यहां लिखेंगे? सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 और 2 एंड 3, राइट? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 2 एंड 3। It means there is not at least a pair of 2 and 5। 2 and 5 का पेयर नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो जानते हो लास्ट डिजिट क्या कभी 0 हो सकती है? कभी भी 0 नहीं हो सकती, राइट? Hence it is clear that in 6 to power n, in 6 to power n, there is never possible that last digit for any natural number will be 0, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए टीचर का अपने अपना कराने का मेथड अलग अलग होता है, ठीक है? कोई कैसे लिखा है, कोई कैसे लिखा है, लेकिन मेन बात क्या है कि कंक्लूजन क्या है कि आपका मेथड सही होना चाहिए, राइट? बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई बुक की लैंग्वेज लिखा देते हैं, ठीक है? कोई कैसे मतलब किसी तरीके से अपने टीचर्स जैसे पढ़ा वैसे लिखा दिया, ठीक है? तो उस पर लैंग्वेज नहीं जाना है। मेन इसमें जो मेन रिजल्ट था कि आखिर इसकी लास्ट डिजिट कभी 0 हो सकती है। अगर हम कोई नेचुरल नंबर रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट आया कि कोई लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है, राइट? कभी भी 0 क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर इज नॉट कमिंग एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ 2, वन फैक्टर नहीं, वन पेयर ऑफ 2 एंड 5। ओके, समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लो। तो शॉर्टकट में अगर इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली नो। क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्लेन वाई
7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बेटा जानते हो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो सॉल्व कर लो और उसके 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो, राइट? बहुत सिंपल है। पहला जो इसका है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। देखो बेटा सबसे पहले या तो ऐसे करो कि सबका मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर लो, राइट? अदरवाइज एक और हो सकता है कि इसमें 13 कॉमन ले लें। 13 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 13। और ये देखो कितना हो गया बच्चों? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77 77 प्लस 1 78। और जानते हो 78 के ही फैक्टर्स अगर हम करें 2 3 जा 6 2 9 जा 18। अब देखो 3 से कट हो जाएगा, 3 बन जा 3 3 जा। तो देख रहे हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो देखो बेटा कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर। देख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स है या नहीं? एक फैक्टर क्या है इसमें? One factor is 2, second factor is 3 and third factor is 13 which are coming 2 times. तो more than 2 factor हुआ या नहीं? तो यहां लिख लो since there are more than 2 factors, और 2 फैक्टर्स से बढ़िया लिख दो 2 प्राइम मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। अंडरस्टैंड? सेकेंड पार्ट में देखो बेटा कुछ नहीं है, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी टाइप का है, ठीक है? अपने आप कर सकते हो। क्या दिया है? 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें भी या तो सबका पहले मल्टीप्लाई कर लो या 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 6। देखो 5 कॉमन हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं। 4 3 2 into 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो सबका। 7 6 जा 42 4 3 जा 12 12 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब जानते हैं किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? 42 का 24 से। अब इसके पर 109 के फैक्टर कर लेना, ठीक है? इसके फैक्टर करिएगा और उसके बाद जब यहाँ पे दिखाई पड़ जाए कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स जब आ रहा है प्रोडक्ट में तो समझ सकते हो कंपोजिट नंबर है, राइट? हो जाएगा ना? पूरा तो करा दिया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है इस एक्सरसाइज का। थोड़ा अपने आप भी माइंड लगाओ, ठीक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी कंपल्सरी फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? अगला देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, लिखा तो बहुत बड़ा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जो कैसा है? सर्कुलर है, सर्किल जैसा बना है, ठीक है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लगता है एक राउंड पूरा करने में? 18 मिनट्स लगता है। और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसको 12 मिनट्स लगता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि सोनिया जो है धीमे दौड़ रही है, राइट?
टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम है। रवि को जो है 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो चल एक ही पॉइंट से, जहां जो पॉइंट है यहां से चलते हैं और एक ही टाइम पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक 10 बजे चल रहा है, एक 12 बजे चल रहा है, ठीक है। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय के बाद मतलब सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे, सेम पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो देखिए, इसको 18 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस 18 टू जा कितना हुआ, हम लोग देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल दोनों में कॉमन हो जाएगा। जो मल्टीपल कॉमन हो जाएगा वही तो उसका आंसर हो जाएगा। इसको देखो 18 टू जा 36, ओनली 2 राउंड इसने लिए। और रवि को 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, राइट। तो इसने 3 राउंड लगा लिए और वो 2 राउंड लगा पाया। कॉमन क्या हुआ दोनों में, एलसीएम कितना बन गया, ठीक है। कहने का मतलब देख रहे हैं कि दोनों में हमारा कौन सा मल्टीपल कॉमन हुआ जाके। तो कॉमन कौन सा मल्टीपल हुआ जाके, मल्टीपल कॉमन हुआ, ना कि एलसीएम मत बोल देना, ठीक है। कितने टाइम के बाद, ठीक है। तो ये क्या बना जाके हमारा एलसीएम बन गया। या तो एलसीएम बना दो और चाहे ऐसे फिगर समझा दो। सोनिया को देखो यहां से स्टार्ट है और 1 राउंड में, इसको 1 राउंड में 18 मिनट्स लगते हैं। कितने, 18 मिनट्स, 18 मिनट्स 1 राउंड में। और फिर से जब सेकेंड राउंड स्टार्ट किया, इसने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया तो इसको ये मत समझ लेना बेटा, राउंड बड़ा मत कर देना, राउंड नहीं बड़ा कर देना है। चलिए हटा देते हैं इसको, नहीं तो आप जो है राउंड बड़ा कर दें। देखिए यहां से स्टार्ट किया और घूमते चले आए, कितने मिनट्स लगे, 18 मिनट्स लगे। और दोबारा फिर से घूमते चले आए, अब यहां फिर आ गए तो अब कितने मिनट्स हो गए, 36 मिनट्स। कितने, कौन है ये, मैडम सोनिया, वो वाली मैडम सोनिया मत समझ लेना, ठीक है। ये कोई और मैडम सोनिया है। फिर है मिस्टर रवि। मिस्टर रवि जो है इनको कितना टाइम लगता है बच्चों, 12 मिनट्स। देखो यहां से चले, घूमते चले आए, मिस्टर रवि कितने मिनट्स लगाए, 12 मिनट्स। अब देखो अच्छी तरीके जानते हो कि जब स्टार्ट किया था तब वो यहां पर दोनों थे, राइट, दोनों तरताब थे, इसी पॉइंट थे। इसको अगर ओ बोल दें, इसे ए बोल दें, फिगर अलग अलग है लेकिन है बेटा एक ही जगह, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। अब जानते हो कि अब दोबारा घूम के आ रहे हैं तो 24 मिनट्स हो जाएंगे। कितने, यहां पर होंगे, लेकिन 24 मिनट बजे यहां पे हुआ, लेकिन मैडम सोनिया यहां पे नहीं आ पाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 हो गए, 2 के बाद फिर से जब घूम के आए यहाँ पे आ गए तो अब कितना हो गया, 36 मिनट्स हो गया। अब देखो रवि भी यहाँ पे है और मैडम सोनिया भी यहाँ पे है। तो देख रहे हैं कि दोनों को जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो देख रहे हैं कि कितने मिनट मिल पा रहे हैं, 36 मिनट्स मिल पा रहे हैं, राइट। तो एलसीएम है, एक तरीके से एलसीएम ही है, एक तरीके से एलसीएम नहीं है, एलसीएम ही है। इधर 12 मिनट्स है और इधर 18 मिनट्स है। 12 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 मिनट्स को 18 के फैक्टर्स करो, 2 3 जा 6, 3 जा। एलसीएम जानते हो क्या लेते हैं बेटा, दोनों में हाईएस्ट पावर लेते हैं। फैक्टर जो भी होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 टू पावर हाईएस्ट दोनों में क्या है, 2 टू पावर 2 हाईएस्ट है और 3 में क्या है हाईएस्ट, यहाँ 3 टू पावर 1 है, यहाँ 2 है। तो अब देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना हुआ 36। कहने का मतलब क्या है कि बोथ विल बी मीट अगेन एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स।
we will meet again at same point after 36 minutes. Any problem students? तो 10th क्लास जो ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं उनकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई, और जो जिनके पास न्यू बुक है उनकी एक्सरसाइज 1.1 में हो गई, और ये आपके सिलेबस में भी है। राइट नाउ एक्सरसाइज 1.1 मतलब जो मैंने पढ़ाया है, राइट, वो आपके सिलेबस में है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। सारे छात्र छात्राओं का भविष्य बहुत अच्छा हो, खूब अच्छे नंबर लाएं। पूरी वीडियो को लगातार वॉच करिए, अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्किल में उसको जो है फैलाइए, मतलब फॉरवर्ड करिए। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो।